हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल 2024 के 36 शिफ्ट का पेपर, जो कि 11 दिसंबर के 2nd शिफ्ट का पेपर है। देखिए, ये पेपर कराने का बस इतना सा रीज़न है कि आप एक्यूरेट अगर धीरे धीरे करेंगे तो एक्यूरेट तो रहेंगे, एक्यूरेसी आपकी सही रहेगी, बट स्पीड आपकी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। लेकिन जब आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, यानी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी तो मेंटेन रहेगी लेकिन स्पीड भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। और एक आइडियल टाइम है इंग्लिश को सॉल्व करने का 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, और 13 मिनट 12 मिनट एज यू कैन कम दिस महोत्सव। अच्छा, ये तो हो गया है। ये है आपके थर्ड पेपर। हाँ, दिस इज ये देखिए क्या पूछा है, इडियम्स आपसे पूछा है। किसका इडियम्स पूछा है? द रिनाउंड पब्लिशर डिसाइडेड टू विड्रॉ अ बुक। देखिए, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप नो डाउट पूरा पढ़िए, बट हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि द रिनाउंड पब्लिशर डिसाइड टू विड्रॉ अ बुक फ्रॉम द मार्केट। प्रसिद्ध पब्लिशर ने ये डिसाइड किया कि हम अपने मार्केट से सारी किताबें क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक एज द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड वर। वो कह रहा है कि कोई जो है इस बुक को लेके, मतलब इस बुक को लेके ऐसी आर्ग्यू आ रही हैं कि ऐसी बातें चल रही हैं कि कोई भी इस बुक को लेके इंटरेस्टेड नहीं है ना। तो इसका क्या हो जाएगा इडियम्स? इसका इडियम्स हो जाएगा, देखिए, हाई एंड माइटली आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स मतलब क्या होता है? और अंडर द रोज। अंडर द रोज का मतलब बहुत ही आरामदायक स्थिति, है ना। आउट ऑफ वुड्स मतलब परेशानी से बाहर। हाई एंड माइटली एड़ी चोटी का जोर लगाना। बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क मतलब क्या होता है? आपे से बाहर जाना। आपे से बाहर जाना मतलब जो काम आप रेगुलर कर रहे हैं उससे बाहर जाके अगर कोई काम करे तो उसके लिए हम बिसाइड द मार्क कहते हैं। जैसे ये मार्क है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके बाहर जा रहे हैं, है ना। यानी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उससे बाहर जाके हम अगर कुछ कर रहे हैं तो दैट इज बिसाइड द मार्क। तो अब आपको क्या बताना है, पब्लिशर अगर कोई बुक अपनी वापस ले रहा है तो ये क्या है, ये तो अपने ट्रेडिशनल काम से बाहर जा रहा है। इट मीन्स ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज बिसाइड द मार्क। ओके, चलिए अगला देखिए। अच्छा, ये बताइए कहीं अक्षर आपके कट तो नहीं रहे हैं? नहीं, ठीक है। चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस। अच्छा, इफ आई वॉज इफ आई वॉज क्वीन, अगर मैं रानी होती, है ना। आपको पता है जब कंडीशनल सेंटेंस होता है वो अपने साथ हमेशा वर लेता है, वॉच नहीं लेता है ना। सॉरी, हाँ, इफ आई वॉज द क्वीन, अगर मैं रानी होती, तो आपको पता है क्या लेगा, वर लेगा। तो यानी दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, आप देखिए आज क्या पूछा है, इम्प्रूवमेंट पूछा है। पहले क्या पूछा था, कॉमन एरर पूछा था। जब कॉमन एरर पूछे तो हम किस पार्ट में एरर है ये बताएंगे। आज इसने पूछा है कि भाई इम्प्रूवमेंट करो, है ना, इम्प्रूव करो इसको, तो यानी वॉच की जगह वर होगा। क्वेश्चंस को थोड़ा सा
सिंसियरली पढ़ेंगे। अगला देखेंगे, एंटोनिम्स पूछा है रिसीव का। रिसीव का एंटोनिम्स एक्साइल। चलिए अगला, इनकरेक्टली स्पेल पूछा है। इनकरेक्टली स्पेल पूछा है, आप मुझे बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनकरेक्टली स्पेल, सो ई की जगह ए होगा, ठीक है। एक्सिलरेट। चलिए अगला देखिए, अगला क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, एम्बिशन। एम्बिशन मीन्स क्या होता है, महत्वाकांक्षी, यानी इसमें से क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स पूछा है। अमेंड होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, एपैथी होगा। अमेंड मीन्स क्या होता है, अमेंडमेंट आपने सुना है ना, जो पॉलिटी पढ़ते हैं उन बच्चों ने तो अमेंडमेंट सुना है। अमेंडमेंट मीन्स संशोधन या बदलाव, है ना। सेटिस्फेक्शन मतलब आप किसी भी चीज़ को लेके सेटिस्फाई हैं। लेकिन सिनोनिम्स में आपके क्या पूछा, एम्बिशन, यानी महत्वाकांक्षी, कुछ नई चीज़ों की करने की इच्छा। एपैथी मीन्स संवेदनशील, यानी दिस इज ईगरनेस। एम्बिशन मीन्स भी कुछ नया करने की इच्छा, ईगरनेस मीन्स भी कुछ नया करने की इच्छा। ओके चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है, अ फॉल्स आइडिया और बिलीव, है ना। फॉल्स आइडिया और बिलीव, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा बिलीव जो गलत है ना, जो क्या है, गलत है, किसी के साथ गलत होता रहे और हम ये कहें ये तो हमारे रिचुअल्स है ना। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में जो बहुत गलत हैं लेकिन फिर भी हैं, और हम क्या उसको डिफेंड कैसे करते हैं, ये तो हमारे पूर्वजों द्वारा चलाए गए चीज़ें हैं, ये हमारे रिचुअल्स हैं लेकिन गलत हैं। ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फॉल्सी। ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फॉल्सी। चलिए अगला देखिए क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस अ फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसका आपको पैसिव बनाना है। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि पैसिव बहुत इजी होता है। आपने देखा डज, आपको याद आया कि मैम इज होना चाहिए, बट आप यहाँ एक बात समझिए कि ये अभी तो सब्जेक्ट है बट ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और दिस ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट। और अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट जो बनेगा वो क्या है, प्लूरल है, यानी हमें इज नहीं आर की ज़रूरत है। अब देखिए आर जिस सेंटेंस में मिले दैट इज राइट ऑप्शन। ठीक, अगला देखिए एप्रोप्रिएट ऑप्शन यानी सिनोनिम्स है ना, यहाँ एप्रोप्रिएट ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए क्या है, गौरव वॉज नो गुड। अच्छा यहाँ पे दैन लगा हुआ है, दैन लगा है यानी कंपैरिजन हो रहा है, और हम सबको पता है, हम 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, अगर हमें कंपेयर करना होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। दैट इज बेटर, वेटर नहीं बेटर, दैट इज बेटर, है ना। चलिए सिनोनिम्स पूछा है आपका एक्विसिस का। एक्विसिस मीन्स होता है सहमत होना, डिसिस्ट मीन्स मना करना, थ्रॉट मीन्स नफरत करना, सीज मीन्स जब्त करना, कंक्योर मीन्स सहमत होना। करेक्ट। अगला पैसिव दिया है, आई होप एक्टिव में बनाना है क्या, नहीं एक्टिव दिया है, पैसिव बनाना है ना। समवन हैज टेकन माई डायरी, तो हैज है। अब ये अगर माई सीक्रेट डायरी, सीक्रेट डायरी आपका इधर आएगा तो भी सिंगुलर ही रहेगा, यानी हमें हैज बीन देखना है। क्या देखना है, हैज बीन। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है। और ये देखिए ये क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन आपके 10 या 9 तारीख में एक
एक शिफ्ट में किसी में पूछा गया है, ठीक है। यानी आप देखिए कि प्रीवियस ईयर का कितना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर आप अगर समझ गए ना, तो आपको किसी भी प्रकार के बुक की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं। आपको बस एक बैच, एक ऐसा बैच जो सच में अच्छे से पढ़ाया हो, है ना। ये सबसे पहली बात तो ये जो 20-25 रुपए में बैच देते हैं ना, नेवर बाई इट, ठीक है, नेवर बाई इट। 20-25 रुपए वाली बैच, ठीक है, वो कैलकुलेट करते हैं 20-25 रुपए का बैच दे रहे हैं, बच्चा तो खरीद ही लेगा, सोचेगा 25 रुपए क्या है। अगर 1000 बच्चे ऐसा खरीद लिए, अरे 45 लाख यानी 45 लाख में से अगर 1000 बच्चा 25 रुपए वाली बैच खरीद लिया, तो हमारा गया क्या, 25,000 रुपए तो हमें मिल गए ना। इसमें पढ़ाना क्या, अरे 25 रुपए में क्या कोई पढ़ाएगा, स्टूडियो का किराया भी उससे ज़्यादा होता है। तो इन सब चक्करों में आप नहीं पढ़िए। 25 रुपये वाले क्या देंगे आपको, है ना। अगर हम PDF का प्रिंट आउट कराने जाएं तो इससे ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो ये बस कैलकुलेशन बेस्ड होता है, अगर इतने बच्चे खरीद लिए तो इतना बन जाएगा मेरा। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम इट। और हाँ, 45 लाख में से 1000 बच्चों को मूर्ख बनाना तो आसान है, बहुत आसान है। चलिए अगला देखिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट एरर। एरर पूछा है भाई, चलिए बताइए इसमें क्या हो जाएगा। ही रैन क्विक। अच्छा, ये सब क्या होता है ना, देखिए ये सब मात्र 3 से 4 सेकंड के क्वेश्चन है। आप पढ़ना स्टार्ट किए, आपको एरर तुरंत वहाँ मिल जाना चाहिए जहाँ पे एरर है, मतलब शुरू से अंत तक पहुँचते पहुँचते आपको एरर मिल जाना चाहिए। और अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो ये आपकी प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट कितना भी तैयार है, आप कितना भी पढ़े हैं कि वर्ब को क्वालिफाई तो एडवर्ब ही करता है, आपने रट्टा लगाया है वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, बट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। आपने रट्टा तो मारा है लेकिन यूज नहीं कर पा रहे। आप उसको या यूज कर पा रहे हैं तो अच्छा, ही रैन क्विक टू कैच द बस, ही रैन क्विक, क्या होगा क्या होगा, इस तरीके से आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं। यानी अगर आपने रट्टा तो मारा है, क्या आप 5 से 7 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अगर 5 से 7 सेकंड में कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने देखा ही रैन क्विक, और हमें पता है कि क्विक एडजेक्टिव होता है और क्विकली एडवर्ब होता है, और वर्ब की विशेषता हमेशा एडवर्ब बताता है ना। चलिए अगला देखिए क्या है, एथिस्ट। वन वर्ड आपको बताना है एथिस्ट का। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान पर भरोसा ना, है ना, ऐसे व्यक्ति जिसे भगवान पर भरोसा ना हो उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, नास्तिक। अभी तो तुम नास्तिक हो, ओ माय गॉड। चलिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका पूछा है, दैट विच कैन नॉट बी कंक्योर्ड, कैन नॉट बी यानी जिसे हराया ना जा सके, कंक्योर्ड मीन्स जीतना, जिसे हराया ना जा सके उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अजय, है ना। तो उसका वन वर्ड क्या हो जाएगा, इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब जिसे हराया ना जा सके। ओके चलिए अब आपको इडियम्स बताना है। फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ हम आपको और दिखाएं, अ फिश आउट ऑफ वाटर हमने अपने इसी चैनल पे थीमेटिक इडियम्स की सीरीज शुरू की थी, या अभी भी वो कंटिन्यू है, लेकिन अभी उसमें हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लैक ऑफ टाइम। उसमें मैंने थीमेटिक वीडियो पढ़ाए थे, और पहला या दूसरा थीम है मेरा फिश, उसमें मैंने फिश आउट ऑफ वाटर पढ़ाया है। यानी जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं एकदम 100% जेन्युइन है,
आप इस चीज़ को मान सकते हैं या आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वॉट एवर आई एम टीचिंग टू यू दैट इज़ 100% जेन्युइन, है ना। आज आपके 24 के एग्ज़ाम में, करंट एग्ज़ाम में पूछा है और मैंने उसको थीमेटिक वीडियोस में आपको कराया है, ठीक है। तो यू कैन स्टे विथ मी, इट्स अ प्रूफ, है ना। ये प्रूफ है कि आप हमारे साथ स्टे कर सकते हैं, आपके साथ धोखेबाजी नहीं होगी। पता चला 2 3 4 5 महीने आप हमारे साथ जुड़े रहे, उसके बाद आप को ऐसा लगा अरे यार ये तो मतलब गड़बड़ हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। आई एम गिविंग यू दैट, ओके। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अगर मछली को पानी से निकाल लिया जाएगा तो मछली क्या हो जाएगी, नो डाउट अनकंफर्टेबल हो जाएगी। चलिए अगला क्या है, अगला है आपका फॉलोइंग सेंटेंस एज डिवाइडेड। इसमें आपका पूछा है कॉमन एरर, है ना। कॉमन एरर आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, वो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टू यू कि आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको ऐसे दिखने लगे कि मालिक मैं यहाँ गड़बड़ हूँ। सुपीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, किसी भी जो है अगर वर्ड में आई ओ आर आता है तो हम देन का यूज नहीं करते। ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री, अगर कंपैरेटिव डिग्री के अंत में आई ओ आर आता है तो हम उससे देन नहीं, वहाँ पे टू लगाते हैं। तो मालिक मैं यहाँ गलत हूँ, ठीक है। इतनी अच्छी लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए वन वर्ड, अच्छा ये जंबल है, जंबल आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए बहुत आसान है ये चीज़ें, आप देखेंगे सी से डी से, डी से सी से, यानी या तो सी से या तो डी से शुरू है या तो सी से शुरू है। तो आपने देखा द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यहाँ लिखा हुआ एजुकेशन इज अ रूल। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, सबसे पहले हम बताएंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एक हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद हम आपको चीज़ें धीरे धीरे करके बताएंगे। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा सेंटेंस शुरू होगा सी से ही, यानी ये दोनों तो कट गए, या तो ये या तो ये। अब आप मुझे बताइए कि इसमें क्या हो जाएगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ऑप्शन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकग्नाइज्ड बाय ऑल द जीनियस बिलीव्स, है ना, बाई ऑल द जीनियस बिलीव्स। अच्छा मैं आपको ये कैसे पता कि यही होगा इसके बाद, तो देखिए चलिए हमें ये नहीं समझ आ रहा कि सी तो सी से शुरू है, ये हमें पता चल गया, सी से शुरू है ये हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन किसके साथ पेयर बनाता है। द जीनियस बिलीव थॉट नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रेन, मोस्ट चिल्ड्रन देखा हमने वहाँ पे, और हमने यहाँ पे क्या देखा, समथिंग ऑफ देम, हमने यहाँ पे चिल्ड्रन देखा और यहाँ पे देम देखा। अब क्या आप देख पा रहे हैं, ये नाउन है और ये चिल्ड्रन के लिए लगाया गया क्या है, ऑब्जेक्टिव है ना। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि चिल्ड्रन उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। तो हम जब भी देखेंगे ए के बाद ही बी आएगा, ठीक है, ए के बाद ही बी आएगा। तो ए के बाद किस सेंटेंस में बी आया है, यहाँ बी पहले आया है ए बाद में आया है, यहाँ ए पहले आया है बी बाद में आया, यानी यही आपका सही है। चलिए अगला देख ले दोस्त। हाँ सिनोनिम्स पूछा है आपका सेंटिमेंटल का, सेंटिमेंटल का सिनोनिम्स आपसे पूछा है, तो आपको सेंटिमेंटल का सिनोनिम्स बताना है। सेंटिमेंटल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसमें, प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल होता है ना वो कभी सेंटिमेंटल नहीं होता। प्रैक्टिकल होने वाले दिमाग से सोचते हैं और सेंटिमेंटल होने वाले दिल से। तो जो प्रैक्टिकल है वो कभी भी सेंटिमेंटल नहीं होगा, उसको हर चीज़ में प्रैक्टिकल दिखेगा। चलो ये हो गया तो हो गया, अगला देखते क्या होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं अरे ये हो गया, फिर 2 मिनट अरे ये हो गया। तो जो प्रैक्टिकल होता है वो सेंटिमेंटल नहीं हो सकता, ठीक है, यानी ये नहीं होगा। सिंसियर मीन्स आप जानते हैं,
सिनिकल मीन्स होता है पागल, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। मॉकिश मीन्स होता है क्या, भावुक, है ना। देखिए ये तो था एलिमिनेशन करने का एक तरीका। अगर आपको इसका नहीं याद है तो आप 2-4 सेकंड दे के एक्स्ट्रा उस पर यूज कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं, बट याद होना चाहिए। वन टाइम में आपने देखा मॉकिश, तुरंत आंसर किया, आगे बढ़े। चलिए भाई, इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है, तो बताइए इसमें क्या होगा। ये जो ई है ना, ये ई यहाँ नहीं, यहाँ होगा, ठीक है। प्रोसीड। अगला देखिए क्या है, अगला है एंटोनिम्स सिक्योर का। सिक्योर मीन्स सुरक्षित, अटैक मीन्स आक्रमण। चलिए अगला देखिए क्या है, वन वर्ड पूछा है। इंडियन मैथोलॉजी मोस्ट ऑफ द औरास विश टू बी नेवर एबल टू डाई। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इंडियन मैथोलॉजी में जो कभी मरती नहीं, और जो कभी मरती नहीं उन्हें हम इमॉर्टल कहते हैं। बचा आपका क्या, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट हम आपको क्लोज टेस्ट की सीरीज में कराते हैं, और क्लोज टेस्ट की सीरीज हमारी बहुत अच्छी चल रही है, बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। आप भी इन चीज़ों से जुड़िए, और आपको एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिला है, कोई हवाबाजी नहीं, कोई जादू टोना नहीं करते हम, बहुत ही जेन्युइन चीज़ें आपको हम पढ़ाते हैं। आप इससे जुड़िए, आप बच्चों को शेयर कीजिए। देखिए कभी कभी होता क्या है ना, जो बहुत हवाबाजी करता है, जो जादू दिखाता है, जो बड़ी बड़ी बातें करता है कि आपको तो दिन में खाना ही नहीं खाना चाहिए, ऐसे बहुत टीचर हैं जो कहते हैं। एक टीचर कह रहे थे, हमने सुना था कि हम खाना इतना जल्दी खा लेते हैं, खा लेते थे, अब आजकल वो बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, तो वो इंटरव्यू में या वीडियो में ऐसे कुछ बता रहे थे कि जब हम पढ़ रहे थे तो हम खाना इतना जल्दी खा ले रहे थे कि एक बच्चा नीचे ऊपर से गया नीचे सामान लाने, तब तक हम खाना बना भी लिए, खा भी लिए। अब तो वही है कि मीम्स बनाने वाले कुछ बच्चे हैं कि सर आप बस, हमने स्क्रिप्ट तैयार रखी है कि एक बंदा सिगरेट पी रहा था, हम उसकी रोशनी में पढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जेन्युइन लोगों से आप जुड़िए। हवाबाजी करने वाले बहुत हैं। मैं 6 महीने में सिलेक्शन दिला दूंगा, मैं 12 महीने में सिलेक्शन दिला दूंगा, मैं 15 महीने में सिलेक्शन दिला दूंगा। सिलेक्शन का कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, सिलेक्शन बस एक चीज़ पे डिपेंड है, वो भी आप पे। अगर आप चाहें तो 12 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, आपकी एबिलिटी और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है ना। चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।